अब ये सचिन चूहा बैठकर हम पाकिस्तानी और हमारे इस्लाम के बारे में दर्ज देगा, हमें समझाएगा हमारे दीन के बारे में, इंसानियत के बारे में। किसी का भी घर खराब कर दो, दोनों पी कर टली होकर लाइव में आकर बैठ जाते हैं और दोनों इतनी फजूल बकवास करके लाइव में कर रहे थे। आगे वीडियो जो बहुत मजे की होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और आज रीमा की क्लिप्स भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, वो बेचारी कितनी रो रही है। आप सब रीमा की क्लिप्स को भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एंड में मैं वो भी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा प्यारे प्यारे से। और मेरे चैनल से नेगेटिव कमेंट्स करने वाले बिल्कुल दूर रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक चैनल के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो टॉपिक वही है, कल बहुत ज्यादा बकवास किया है इन दोनों ने बैठ के, खासकर सचिन है, सचिन चूहा। अभी तुझे बोलूं, मैं तो वैसे सचिन चमार कहती हूँ। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कास्ट को लेके ये बात नहीं कह रही हूँ मैं, एक तरह से इसे गाली दे रही हूँ, चमार, ठीक है। और मैं देती रहूंगी और चमार ही रहेगा। किरदार उसका ऐसा है, औरत को समझाए वो कहता, हाँ तूने औरत को ही समझा है, इतना समझा कि भगा के लिए आया पाकिस्तान से इंडिया। तू तो भगा नहीं सकता, असल में वो खुद भाग कर आ गई। इतना तूने औरत को समझा, इतना उसका ब्रेन वॉश कर दिया कि वो खुद भाग कर चली आई, अपना घर बर्बाद करके, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके। और आज वो बैठ के दर्ज दे रही है, यहाँ पे भी अब वो फसाद करवाना चाह रही है कि वो शिया है। आज बता रही है वो शिया है, और यहाँ पे पंजाबी, पठान, पश्तो, ये सारे लोगों में, फिरका में, मतलब कि यानी जातों में इत्तेफाक नहीं है पाकिस्तान में। ये बताना चाह रही है। तुम कौन सा कार्ड यहाँ खेल रही है पाकिस्तान में? जो इंडिया पे खेल रही थी वहां चला नहीं तेरा कार्ड, तो पाकिस्तान पे ये कार्ड खेलने लेगी? तुझे किसने हक दिया कि यहाँ के बारे में इस तरह की बातें कर? इंडिया चली गई है ना, तू सनातनी बन गई है, तो बस बन के रहे। और रही बात तुझ पे उंगलियां उठाने की, जो तूने हरकतें की है तो तुझ पे तो लोग उंगलियां उठाएंगे ही उठाएंगे। तो रोक नहीं सकती न सचिन, तू रोक सकता है। दर्ज देने बैठ गए, लोगों को समझा रहे हैं, दोनों हाजी बन रहे हैं। 100 चूहे खा के चले हाजी हज को। कि बच्चे यहाँ पाकिस्तान में पैदा होते हैं तो पैदा होते ही आतंकवादी बना दिया जाता है, और वहां बाप ये कहता है चल बेटा लग जा काम पे। तू बता रहा है, ये तू कह रहा है पाकिस्तान के बच्चों के बारे में, मतलब यहाँ पे जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो आतंकवादी बनते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। तेरा कहने का मतलब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बनता, यहाँ कोई इंजीनियर नहीं बनता, वकील नहीं बनता, यहाँ का कोई बच्चा आतंकवादी बनता है सब। जो तू 4 बच्चों को लेके बैठा हुआ है, और जो ये सीमा चमार जो गई है तेरे पास, सीमा चमार भगोड़ी तेरे पास जो आई है, वो भी पाकिस्तान से गई है। क्या पता उसके बच्चे भी आतंकवादी होंगे, और वो खुद सीमा भी आतंकवादी हो सकती है। पाकिस्तान की है ना वो भी, कि कहीं और से आई है। ये जो तू बात कर रही है शिया सुन्नी वाली बात, मतलब यहाँ पाकिस्तान में ये शिया सुन्नी का झगड़ा लगवाना चाहती है, फड्डा लगवाना चाहती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सब कौम जो है मिलकर रहते हैं। किस मुल्क में इस तरह की बातें नहीं होती, सियासी बातें कर रहा बैठ के। पाकिस्तान की हुकूमत की बात करी, हमारे यहाँ पे वजीर आजम पे उंगली उठा रही है और इमरान खान की बात कर रही है। तू कौन होती है सब बात करने वाली? तू सियासत खेल रही है, तेरा काम सियासत से लेना देना है नहीं। जो तूने हरकतें की वो सियासत से तो लेना देना है ही नहीं। अब क्या सियासत कर रहा है दोनों बैठ के? रही बात तेरे योगी जी, मोदी जी, जो अगर करे हैं तेरे गांव में कुछ ऐसा काम कर दिए, शहर बना दिए, तो देखो हर कोई करता है। जब इलेक्शन लड़ने के लिए सब आते हैं ना, तो बहुत सारी हेल्प गरीबों की जाती है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। अगर मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ किया है तो कोई एहसान नहीं कि अपने मुल्क के लिए किया। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वाले अपनी तरीके से सियासत करते हैं और अपने मुल्क को संवारते हैं। हर जगह सियासत चलता है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो तुम यहाँ पे सियासत क्यों तुम दोनों ला रहे हो? सियासत का क्या काम, क्या कहना चाह रहे हो? ये सचिन कहना चाह रहा है कि उसका मुल्क जो है अमेरिका बन गया है और हमारा पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब सब खत्म हो चुका पाकिस्तान में। यहाँ के लोग पता नहीं किस तरह जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी तो सिर्फ इंडिया में जी जाती है। इसीलिए तो भगा कर बुला लिया सीमा भगोड़ी को कि आजा, इतनी हिम्मत तुझ में नहीं होगी, तू जाकर खुद लेकर आना कभी पाकिस्तान। बहुत तुम लोगों को व्यूज का शौक है ना, व्यूज लेने का, पाकिस्तान इंडिया करके और इस्लाम करके, इस्लाम का नाम यूज करके पीकर टल्ली होकर बैठ जाते हो और वो फजूल बकवास करते रहते हो। यहाँ आतंकवादी बनाए जाते हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं सीधा जो है उनको आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। तुझे सब पता है, फिर तू भी कुछ होगा जरूर। जिसको बगल में बैठा के लाइव करता है ना, वो भी पाकिस्तान से गई है, वो भी आतंकवादी हो सकती है। सियासत खेल रहे हो ना तुम दोनों, बात समझ में सबको आ रही है कि तुम लोग कौन सा कार्ड खेलना चाह रहे हो। अब सियासत पे बात आ गई। और हैदर भाई भी क्यों उंगली उठा रहे हैं? हैदर भाई ने क्या कहा बच्चों के बारे में? हैदर भाई ने तो मना किया है कि आप लोग इस तरह की वीडियोस नहीं शेयर करें। वीडियो तो तूने लाइव में लीक की है, तूने लाइव में लीक की तो लोग यूज कर रहे हैं ना। तुझे एहतियात करनी चाहिए थी। अगर इतना ही बुरा तुझे लग रहा है तो अपने बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए था ना। अपने बच्चों को संभाल कर रखती, छुपा कर रखती, पहना कर रखती।
ख्याल तू करती बच्चों का, तो आज कोई नहीं तुझे बोलता। बच्चियों पे बात नहीं कर रहे, बच्चियों के लिए सबको फिक्र है। बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, तेरे बच्चे नहीं है वो, तेरे तो है ही नहीं, तू तो यूज कर रही है। असल बच्चे तो वो गुलाम भाई के हैं, उन्होंने कोई गलत बात यूज नहीं किया, कोई गलत अल्फाज अपने बच्चों का यूज नहीं किया है। उल्टा ब्लेम लगा रही है उस पे। मतलब तू भी एबी सिंह की तरह हो गई, ये बात कुछ हुआ है और जवाब कुछ, पीकर ज्यादा टल्ली हो जाती है तब इसी तरह की बातें करती है। क्यों मार पड़ी थी आज, किस टेंशन में थी? अभी तो कहानी तेरी शुरू हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। तो कहती ना मेरा बाल भी बाका अब तक कोई नहीं कर सका, तेरा बाल क्या अभी क्या क्या बाका होगा अभी पता चलेगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अब देख। तो खून के आंसू नहीं रोई तो देखना। पाकिस्तान पे, इस्लाम पे हर वक्त बातें करने बैठ जाते हो तुम दोनों। सच्ची चबा तेरी औकात क्या है? उसके ठुमके के पैसे तो तू खाता है, तेरे घर का गुजारा होता है, तेरी पूरी फैमिली चल रही है उसके ठुमकों के पैसे से। इन बच्चों की वजह से तुझे व्यूज आ रहे हैं, समझ में आया? तो कहती ना हाँ व्यूज बढ़ाओ व्यूज बढ़ाओ व्यूज बढ़ाओ। हम सिर्फ इन 4 बच्चों की वजह से तुझे देखते हैं, तेरी शक्ल देखने का हमें कोई शौक नहीं है कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत ना कर दो तुम दोनों। इसलिए तो तुम लोग अब तक कुछ कर नहीं पाए, वरना बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं कर देता ये सचिन। कोई भी क्लिप मैं उसकी यूज नहीं करना चाहती अब, वरना भी क्लिप यहाँ सुना सुना कर उसको अच्छे से धोती दोनों को। जिस तरह वो हमारे पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में, और यहाँ हिंदू और यहाँ पे पंजाबी, सिख, ईसाई और सबके बारे में बातें की जा रही थी कि वहां पे इस तरह की फिरका वारियत है। और भी बहुत सारी फिरकाएं, उसके नाम क्यों नहीं लिए तूने? तू बता रही है कि मैं शिया हूँ, मतलब शिया सुन्नी में झगड़ा हो, शिया सुन्नी का बनता नहीं, यहाँ पे झगड़े होते हैं। तू बताएगी ये बात अब हमें क्या होते हैं? अब वहां से बैठ के तू यहाँ पे शिया और सुन्नी को लड़वाने की कोशिश कर रही है। इंडिया में तो तेरा कुछ बना नहीं। अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ के फिरकों में, तो हैदर भाई का सभी फिरके वाले साथ दे रहे हैं। वहां पे हर कौम वाले हैं, सब एक हैं, एक मुट्ठी है, हैदर भाई के साथ हैं। हम सब हैदर भाई के साथ हैं। तो क्या बात करती है लाइव में आकर, उल्टी पुल्टी बातें करती है। और ये सचिन चमार, तुझे क्या पता है? तू अपनी इंडिया की बातें किया कर, हमारे पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में मत बात किया कर सचिन। जितनी औकात है ना उसी औकात तक तू रहे, ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत कर। हमने कभी कहा तो तेरे इंडिया के बारे में गलत? हमने कभी कहा तेरे धर्म के बारे में गलत? तू हमारे इस्लाम को बुरा बोल रहा है, बैठ के वीडियो में लाइव में बोल रहा बुरा, हमारे पाकिस्तान को बुरा बोल रहा। हमने तो कभी नहीं कहा कि इंडिया खराब है, या इंडिया के योगी जी मोदी जी में कितने ज्यादा आपस में बनते हैं, सबको पता है। हमने तो कभी नहीं जिक्र किया कि योगी जी क्या क्या बात बोलते हैं, हमने तो कभी नहीं बोला। तुझे इजाजत है कि सिर्फ तू पाकिस्तान के बारे में बोलता रहे, भोगता रहे, कुत्ते की तरह भोगता रहे, कोई कुछ तुझे बोले नहीं। और ऐसे ही नहीं तुझे कोई बोलते हैं या तेरे सीमा को कोई बोलते हैं। तुम लोग की ये बकवास सुनकर बोलते हैं, जो ये बकवास करते हो, पी के आ जाते हो लाइव में और फजूल बकवास करते रहते हो, हर वक्त फजूल बकवास करते रहते हो। क्योंकि तुम्हारी असल असलियत खोलकर यहाँ सामने रख दे। पहले तो ये बता, तू 6 दिन जो जाके दुबई में घूमी थी उसका हिसाब दे ना। उसी के कहने पे तू अपने घर बेचा था, उसी के कहने पे तू बच्चों को लेकर इंडिया गई थी। सचिन तो एक मोहरा है, ये मोहरा भी उसी बंदे ने तुझे दिया जो इंडिया में बैठा हुआ है। तू क्या समझती हमें तेरे बारे में कुछ नहीं पता? तू कर क्या रही, किसके चक्कर में गई थी? उसने कहा था कि मेरा नाम मीडिया पे नहीं आना चाहिए। और सचिन के पबजी का लिंक भी किसने दिया था? उसी ने दिया था ना। किसको फंसा? और तू आप इंडिया पाकिस्तान से भागकर मैं हेल्प करूंगा, तेरे सर पर हाथ रखूंगा, तो तेरा बाल भी बाका होने नहीं दूंगा। खोल दे असलियत सारी। तो उस बेचारे यूट्यूबर की जो पिटाई करवाई है तुम लोगों ने, 4 बंदे जाकर पिटाई कर कर आ गए। वो किसके भेजे हुए गुंडे थे? किसका तेरे सर पर हाथ है? सब समझ आती है, हमें पता है, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई है। तू क्या समझती है कि तेरे बारे में नहीं पता है? दीदी दिलेरी से जो बात करती कि मेरा अब तक कोई बाल भी बाका नहीं कर सका, क्या बिगाड़ सके तुम लोग? तुम किस बेस पर बात कर रही है वो भी पता है हमें। और ये सचिन चमार जो जितना भोगना है तू भोग ले, उसके बाद तुझे बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। खून के आंसू तू भी रोएगा, वो तो रोएगी। मोमिन मलिक सर खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमारे सर पर चढ़ जा और ये इस बात पे खुशियां मना कि तेरा कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सका। कर ले, जितना खुश होना है हो जा, वक्त आने वाला है। अरे तू क्या किसी की होगी? तुम तो अपने घर वालों की नहीं हुई। चल हैदर बुरा था मान लेती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। तू पूरी की पूरी 110% झूठी है। कम से कम अपने घर वालों का तो तूने ख्याल रखना था ना, फिक्र करनी थी, इज्जत का ख्याल रखना था। अपनी बहन का कितना आंसू बहा रही है वो, कितना रो रही है वो। तेरे दिल में दर्द नहीं उठता? तुझे एहसास नहीं होता? तो उन लोगों का एहसास करिए जिससे तेरा खून का रिश्ता तक नहीं है। इस चमार के लिए अपने बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया तूने। इस चमार के लिए और इस इंडिया के लिए जो बैठ कर, ये इंडिया पर्सन है ना,
वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में, तेरे अपने सबों के बारे में बुराई करता है और तू सुनती है। तुझसे बड़ी बेगैरत तो कोई है ही नहीं। तो हमें कहती है, अब वो हमें सिखा रहा है इज्जत करो। तू कर लेना, पहले जिससे बगल में बैठा के रखता है तू लाइव में, उसकी इज्जत तू कर ले, उसको नचवाना बंद कर दे, उसके पैसे उसकी कमाई खाना बंद कर दे, ठुमकों की इज्जत कर, इज्जत से रख। अब तुम दोनों बताओगे बैठकर, हमें दर्श दोगे कि इस्लाम में क्या है, पाकिस्तान कैसा मुल्क है। हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को जानते हैं और मुसलमान अपने इस्लाम को जानते हैं। तुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे तू सचिन, तू तो अपने ही कंट्री में मुसलमान जो बसे हैं ना, उनका नहीं है। अपने ही कंट्री के रहने वाले मुसलमानों को तुम लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो हमें कैसे बर्दाश्त करोगे। इंडिया के बारे में बुरा नहीं बोला हमने, कभी भी तुम्हारे धर्म को बुरा नहीं बोला। हम ज़रूर वीडियो बनाते हैं, लेकिन कभी भी हम योगी जी और मोदी जी को कभी भी बुरा नहीं बोलते। वहाँ की सियासत को हम बुरा नहीं बोलते। तुम्हें किसने हक दिया? नहीं, तेरा कोई वास्ता नहीं हमारे पाकिस्तान से और हमारी सियासत से। तू बोलती है कि मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं सनातनी हो गई हूँ, इसलिए मुसलमान मुझ पे से चिड़े, मुझ पर आवाज उठ। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी कर। सचिन कह रहा है कि ये हिंदू बन गई अपनी मर्जी से, बने भाई बने, हमें कोई एतराज नहीं है। जो करना है वो करे, उसकी लाइफ है। लेकिन जो 4 बच्चे हैं ना, उस पर हक नहीं है सीमा का के उनका धर्म चेंज करे। वो नाबालिग बच्चे हैं, ना समझ मासूम बच्चे हैं। तू हैदर भाई को बता रही है मासूम बच्चों पर तुम लोग उंगलियां उठाते हैं। हमने कब उंगलियां उठा दी? हमने कब इल्जाम लगा लिया? तुझे सोचना चाहिए था ना, इज्जत बचाकर रखनी चाहिए थी बच्ची की। हर वक्त लाइफ में बैठी होती, सोचना चाहिए कि मेरे साथ 3 बच्चियां हैं, ख्याल करना चाहिए ना। तुझे नाचने से फुर्सत हो तो तू देखेगी ना। अभी वीडियो वायरल हो रही है तो तुझे बहुत मिर्ची लग रही है, ऐसे ही वायरल हो गई क्यों किसी यूट्यूबर ने क्लिप से ना तेरी लाइफ से वायरल हुई है। तूने लाइव में ये दिखाई है, वो लाइव अपलोड की हुई है तूने अभी तक, समझ में आया? लाइट चली गई है, अब इसी लाइट में मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या करूँ, टाइम भी नहीं है। आज वैसे भी मुझे बहुत लेट हो गया है वीडियो बनाने में। मैं किसी काम से बाहर सुबह से गई हुई थी, अभी आई हूँ, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपलोड भी होते होते थोड़ा टाइम लग जाए। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। और तेरी लाइफ वो अभी भी अपलोड है, दूसरों को बोल रही है तू। शर्म कर तू, गैरतमंद माँ होती ना तो वो लाइव तू पहले ही डिलीट कर देती। तू अपलोड ही नहीं करती वो लाइव। हैदर भाई पे उंगली उठा रही है। हैदर भाई बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, तेरे से ज्यादा प्यार करते हैं और तेरे से अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे पाकिस्तान में। तू क्या मुस्तकबिल बना रही बच्चों का? सब नजर आ रहा है, मुंह से बोल लेने से नहीं होता, भोंक लेने से नहीं होता है। बनाकर दिखाई 1.5 साल में नहीं ना। क्या बच्चों का मुस्तकबिल बना रही है तू? बहुत अच्छा मुस्तकबिल बना रही, जो सीमा सोच लेगी। दिख रहा है हमें। सचिन तू तो चुप रहा कर, तू मत बोला कर। तुझे कोई हक नहीं पहुंचता बच्चों के बारे में बात करने का। कुंडी मार के बैठा है बच्चों पर और बातें कर रहा है। तो बस सीमा की हद तक रहा कर, बच्चों के बारे में मत बोला कर। तो हमें सिखा रहे हैं कि बच्चों के बारे में हम नहीं बोलेंगे, तू बोलेगा। एरू गैरू नथु खैरू, बच्चों का तू नाजायज, बच्चों के साथ तेरा रिश्ता नाजायज था, है और रहेगा। जायज रिश्ता बाप का सिर्फ हैदर भाई से है और किसी से नहीं है। पाकिस्तान में जो है ना वो गुंडे हैं, गुंडों की तरबियत होती है। तो वो जो 4 तेरे थे मासूम बेचारे गरीब यूट्यूबर की पिटाई कर कर आ गए। ये सीमा के जो सीमा भगोड़ी के चाटू का, इन्हें किसने तरबियत दी? इंडिया ही से थे ना कि पाकिस्तान से उड़कर गए थे। इंडिया ही से थे ना वो तेरे 4 चाटू का, जो जाकर बेचारे मासूम यूट्यूबर की इतनी पिटाई कर दी। ये है तुम लोगों की औकात कि तुम लोग अपने मुल्क के बंदों को नहीं छोड़ते हो। कम से कम शर्म तुम्हें करनी चाहिए। तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो, इतनी तो लिहाज करनी थी कि वो भी हिंदू है और वो भी हमारे इंडिया का ही रहने वाला है। जो 4 पीट कर आए वो कौन थे? गुंडे थे या हाजी थे? बताना ना, जवाब है। बहुत बोल रहा था तू कल, बहुत ज्यादा बोला था। बातें तो इतनी है, अगर मैं सारी बातों पे तेरी यहाँ पे डिस्कशन करूँ ना तो मेरी वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो वीडियो लंबी नहीं करूंगी, जितना मैंने दोना था और बोलना था मैंने बोलने से पहले यहाँ पे मैं रीमा की क्लिप्स लगाना चाह रही हूँ। आप लोग देखिए वो कितना रो रही है। शर्म कर ले भगोड़ी, अपनी बहन का ही मुंह देख के, इस आंसू को ही देख के तू थोड़ी सी शर्म कर ले। अगर गैरत में है ना तुझ में, कम से कम इस आंसू का लाज और इज्जत जरूर रखेगी। तो इसके बाद भी तू वैसी रही ना, तू फिर दुनिया की सबसे बड़ी बेगैरत औरत है। बनाती हूँ तुम्हारे बच्चों की पिटापिट पार्ट तक को लोगों ने नहीं छोड़ा, उसकी वीडियो बना बना के पैसे कमाए हैं। मैं लानत देती हूँ तुम जैसी माँ पे। अगर माँ ऐसी होती है ना तो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग यतीम है। कैसी माँ हो तुम?
अपने लिए बच्चों को छोड़ दो, खुदा के वास्ते बच्चों की जिंदगी बच दो। वो बेचारे तुम्हारा, उनका क्या कसूर है? उनका यही कसूर है कि तुम उनकी माँ हो। ऐसा मत करो, खुदा के खौफ से डरो, कुछ तो खुदा के खौफ से डरो। कैसी औरत हो तुम, कैसी माँ हो तुम, कैसी बहन हो तुम? तुम्हें तुम्हें मेरे आंसू नहीं आते क्या? तुम्हें नहीं पता कि मरवा मेरी जान है? मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी जान नष्ट हो। तुम्हारे मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसी जलील औरत हो तुम। एक दिन जरूर इंसाफ होगा, याद रखना। खुदा की दर घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारा अंजाम जरूर होगा। और मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगी कि आज जो बच्चे साल में ना, उसकी जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार उसकी माँ है, उसकी जिम्मेदार आपकी सरकार है। दूसरा साल चल रहा है, अब तक आप लोगों ने हैदर भाई के साथ इंसाफ नहीं किया। उस घटिया औरत की सपोर्ट करते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सीमा की सपोर्ट करते हैं। क्या आप लोगों की अपनी बेटियां नहीं है? आपके अपने बच्चे नहीं है? क्या आप लोग चाहोगे कि आपके बच्चे जो इतने अच्छे थे, जो इतनी खुश जिंदगी गुजार रहे थे, वो ऐसी जिंदगी गुजारे? उसकी सपोर्ट करते हो? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो उसकी सपोर्ट करते हैं। डूब के मर जाना चाहिए।